वो चलो देखिए, न्यूटन ग्रेगरी अंतर्वेशन सूत्र के अन्य रूप। अब माना कि u बराबर x माइनस ए बटे एच, एक्स माइनस ए बराबर यू एच और x बराबर ए प्लस यू एच रखने पर तो ये आएगा एफ ए प्लस यू इंटू डेल्टा एफ ए, यू इंटू डेल्टा एफ ए प्लस यू इंटू यू माइनस 1/2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर एफ ए प्लस यू इंटू यू माइनस 1 यू माइनस 2 बटे 3 फैक्टोरियल डेल्टा क्यू एफ ए, डेल्टा क्यू एफ ए प्लस डॉट डॉट या पी या पी एन ए प्लस एच यू बराबर एफ ए प्लस यू की पावर फैक्टोरियल फंक्शन 1 डेल्टा एफ ए प्लस यू की पावर फैक्टोरियल फंक्शन 2/2 फैक्टोरियल इंटू डेल्टा स्क्वायर एफ ए प्लस यू की पावर फैक्टोरियल फंक्शन 3/3 डेल्टा क्यू एफ ए प्लस डॉट डॉट यू की पावर n बराबर u इंटू यू माइनस 1 यू माइनस 2 यू माइनस 3 डॉट डॉट अब इसके आधार पर सवाल। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिए, न्यूटन ग्रेगरी अग्रांतर अंतर्वेशन सूत्र का प्रयोग कर निम्न सारणी से y 3.62 की गणना कीजिए। यानी न्यूटन ग्रेगरी अग्रांतर अंतर्वेशन सूत्र का प्रयोग कर निम्न सारणी से 3.62 की गणना कीजिए। तो देखिए, आपको दिए हैं आंकड़े x और y। x बराबर दिया है 3.60, 3.65, 3.70 और 3.75। y के माने आपके 36.398, फिर 38.475, फिर 40.447, फिर 42.521। देखिए,
सॉल्यूशन है दिए हुए आंकड़े। अब माना के उपरोक्त आंकड़ों से ए बराबर 3.60, एच बराबर 0.05 तथा x बराबर 3.62 पर मान ज्ञात करना। तो x बराबर a प्लस एच यू, दिस इम्प्लाइड 3.60 बराबर 3.62 बराबर 3.60, 0.05 u, दिस इम्प्लाइड 0.05 u बराबर 3.62 माइनस 3.60, और दिस इम्प्लाइज u बराबर 0.02 बटे 0.05 बराबर 2/5। u का मान निकाल लिया आपने 2/5। अब अंतर्वेशन सारणी, u का मान आ गया उपरोक्त आंकड़ों में या आंकड़ों से a बराबर 3.60, h बराबर 0.05, x बराबर 3.62 पर मान ज्ञात करना है। तो x बराबर a प्लस एच यू में x का मान रख दिया, a का मान रख दिया, h का मान रख दिया, u का मान आ गया 2/5। अब अंतर्वेशन सारणी बनाएंगे। अंतर्वेशन सारणी,
देखिए अंतर्वेशन सारणी बना ली, एक्स वाई का मान डेल्टा वाई, डेल्टा स्क्वायर वाई, डेल्टा क्यू वाई, एक पंक्ति छोड़ ली, यानी एक पंक्ति इसमें खाली कर लेते हैं और वही घटाते चलते हैं। ऐसे ही ये घटाया, इसमें से 0.95, इसमें से ये घटाया 0.102, 102 में से 0.95 तो 0.007। अब न्यूटन का अग्रांतर चौक y में ले रहे हैं तो इसे हम लिखेंगे YA बराबर YX। क्यों x का मान ज्ञात करना है, YX बराबर YA प्लस U इंटू डेल्टा YA प्लस U इंटू U माइनस 1 बटे 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर YA प्लस U इंटू U माइनस 1 U माइनस 2 बटे 3 फैक्टोरियल डेल्टा क्यू YA। अन्य पद अचर है, कांस्टेंट आ गया, यहीं तक लेनी है। अब x की जगह लगा देंगे y 3.62 बराबर YA का मान है आपके पास 36.398 प्लस 5/2/5 इंटू डेल्टा वाई का मान है 1.877 प्लस U इंटू 2/5 इंटू 2/5 माइनस 1 बटे 2 फैक्टोरियल गुणा डेल्टा स्क्वायर 0.95 प्लस 1/3 फैक्टोरियल 2/5 इंटू 2/5 माइनस 1 2/5 माइनस 2 इंटू 0.07। देखिए सरल करेंगे इसे, और जब सरल करेंगे तो इसका मान आएगा आपका बराबर 37.338 लगभग, ये मान लगभग में आते हैं। ये होता है न्यूटन का अग्र अंतर्वेशन सूत्र। इससे सवाल हल होते हैं, जिसका भी मान ज्ञात करना होता है मान ज्ञात कर लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल 2 ऐसा ही है। एग्जाम्पल नंबर 5, देखिए इस शहर की जनसंख्या दी है, यहाँ वर्ष, यहाँ जनसंख्या हजारों में,
यहाँ वर्ष है 1911, 1921, 1931, 1941, 1951, 1961। अब जनसंख्या है 12, 15, 20, 27, 39, 52। 1946 से 1948 के बीच जनसंख्या में वृद्धि ज्ञात करना। 1946 से 1948 के बीच जनसंख्या वृद्धि ज्ञात करना, देखिए उपरोक्त से A बराबर 1911, H बराबर 10, X बराबर 1946, तब X बराबर A प्लस HU, दिस इम्प्लाइज 1946 बराबर 1911 प्लस 10 U, दिस इम्प्लाइज 10 U बराबर 35, दिस इम्प्लाइज U बराबर 35/10 बराबर 7/2। सात बटे दो। अब आप अंतर्वेशन सारणी बनाएंगे। पहले 1946 की ज्ञात करेंगे, फिर 1948 की ज्ञात करेंगे। तो 1946 के लिए A बराबर 1911, H बराबर 10, X बराबर 1946, तब X बराबर A प्लस HU, दिस इम्प्लाइज 1946 बराबर 1911 प्लस 10 U का मान निकाल लिया 7/2। अब अंतर्वेशन सारणी बनाएंगे। यहाँ लेंगे x वर्षों में और यहाँ ले लेंगे
वाई जनसंख्या हजारों में 1911, 1921, 1931, 1941, 1951, 1961। अब लेंगे डेल्टा वाई ए डेल्टा ई स्क्वायर वाई ए डेल्टा क्यू वाई ए डेल्टा क्यू वाई ए डेल्टा 4 वाई ए डेल्टा 5 वाई ए। छः मान हो, 4 हो तो 3 तक आता है, 6 हो तो 5 तक, 4 हो 2 हो, यानी एक कम तक लेते हैं। अब देखिए इसका माने 12, इसका माने 15, इसका माने 20, इसका माने 27, फिर है 39 और फिर है 52। 15 में से 12 गए तो 3, 5, 7, 39 में से 27, 12, 52 में से 39, 13, 5 में से 3, 2, 7 में से, ओहो ये गलत रख दिया तेरी का, 7, 12, 13, 5 में से 3 गए 2, 7 में से 5 गए 2, 12 में से 7 गए 5, 13 में से 12 गए 1, 2 में से 2 गए 0, 5 में से 2 गए 3 और 1 में से 5 गया -4, 3 में से 0 गया 3 और -4 में से -3, -7 और ये -10। ये सरणी तैयार हो गई आपकी। अब आपको न्यूटन का अग्र अंतर्वेशन सूत्र, न्यूटन का अग्र अंतर्वेशन सूत्र वाई एक्स बराबर वाई ए प्लस यू इंटू डेल्टा वाई ए यू इंटू यू -1 बटे 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर वाई ए यू इंटू यू -1 यू -2 बटे 3 फैक्टोरियल डेल्टा क्यू वाई ए प्लस यू इंटू यू -1 यू -2 यू -3 बटे 4 फैक्टोरियल डेल्टा 4 वाई ए प्लस यू इंटू यू -1 यू -2 यू -3 यू -4 बटे 5 फैक्टोरियल डेल्टा 5 वाई ए। मान रख देंगे वाई 1946 बराबर वाई ए का माने 12 प्लस यू का मान आया था हमारा 7/2 इंटू डेल्टा वाई ए
3 प्लस 7/2 इंटू 7/2 माइनस 1/2 फैक्टोरियल इंटू डेल्टा स्क्वायर y का मान है गुणा 2 प्लस 7/1/3 फैक्टोरियल 7/2 7/2 माइनस 1 7/2 माइनस 2 इंटू गुणा डेल्टा क्यू y का मान है 0 प्लस 7/1/4 फैक्टोरियल 7/2 7/2 माइनस 1 7/2 माइनस 2 7/2 माइनस 3 गुणा डेल्टा 4y का मान है 3 गुणा 3 प्लस 1/5 फैक्टोरियल 7/2 7/2 माइनस 1 7/2 माइनस 2 7/2 माइनस 3 गुणा माइनस 10। देखिए ये मान रख दिए। अब इसे आप कैलकुलेटर से या जैसे भी कैलकुलेटर का ज़्यादा यूज करोगे तो ज़्यादा बढ़िया है। इसका मान आएगा 32.3437 बराबर 32.3437 लगभग ये आ गया आपका 1946। अब आप 1948 के लिए लेंगे 1948 के लिए 1948 x बराबर 1948 के लिए 1948 बराबर 1911 प्लस 10 u बराबर 1948 माइनस 1911 बराबर 37 और दिस इम्प्लाइज u बराबर 37/10 बराबर 3.7। 1948 के लिए 3.7 आ गया। अब इसे